आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो पौराणिक कथाओं और असलियत के बीच की लकीर को प्राय मिटा ही देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सोने का था और आज वो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये बात इस पूरी कहानी का सार है ना? सोचिए, एक खोया हुआ शहर, लेकिन ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं है। इसके होने के सबूत हमारे पास मौजूद है। तो ये सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक खोज की असली कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं द्वारका की उस शानदार कथा के बारे में जिसे अक्सर भारत का अपना अटलांटिस भी कहा जाता है। देखिए, द्वारका की कहानी अटलांटिस जैसे दूसरे खोए हुए शहरों से एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि जहां अटलांटिस आज भी एक रहस्यमयी कथा है जिसके कोई सबूत नहीं मिले, वहीं द्वारका के कुछ असली अवशेष समंदर में खोजे जा चुके हैं। और इसी बात ने इसे कल्पना की दुनिया से निकालकर इतिहास का एक अहम हिस्सा बना दिया है। पुराने ग्रंथों की माने तो द्वारका कोई आम शहर नहीं था। जरा सोच कर देखिए, 84 किलोमीटर में फैला एक शानदार महानगर जिसकी सड़कें सोने की थीं और जिसमें 900 आलीशान महल थे। कहते हैं इसे खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था और वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर के जरिए। सही मायनों में ये उस वक्त की समृद्धि और ताकत का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार, इतनी मजबूत नगरी आखिर खत्म कैसे हो गई? तो अब हम कहानी के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो इसके अचानक गायब हो जाने के पीछे की पौराणिक वजह बताता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, इतना ताकतवर साम्राज्य बिना कोई निशान छोड़े भला कैसे गायब हो सकता है? और इसी सवाल का जवाब हमें उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जहां द्वारका के पतन की कहानी छिपी है। महाभारत के हिसाब से देखें तो द्वारका का अंत अचानक नहीं हुआ। ये तो जैसे घटनाओं की एक पूरी चेन थी। इसकी शुरुआत हुई गांधारी के श्राप से, फिर कृष्ण के बेटे सांब को मिले श्राप ने आग में घी का काम किया। इसके बाद यादव वंश में ही आपस में लड़ाई छिड़ गई और आखिर में जिस दिन भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी, उसी दिन समंदर ने उस पूरे शानदार शहर को अपनी लहरों में समा लिया। तो ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात। अब मिथकों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में असलियत में इसे खोजने के लिए क्या क्या कोशिशें हुई हैं। और ये खोज कोई आज की नहीं है, ये तो करीब एक सदी से चली आ रही है। 1930 के दशक में पहली कोशिशें हुई, फिर धीरे धीरे ये खोज आगे बढ़ती रही और हर खुदाई के साथ हम इस रहस्य के थोड़ा और करीब आते गए। खास तौर पर 2007 में जो बड़ी खोज हुई उसने बहुत कुछ बदल दिया। तो इतनी लंबी खोज के बाद आखिर मिला क्या? चलिए देखते हैं कि समंदर की गहराइयों ने हमें कौन से राज बताए हैं, कौन से सबूत दिए हैं। 500 से ज्यादा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, 500 से ज्यादा चीजें समंदर के नीचे से मिली हैं। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के वो सबूत है जो समंदर की गहराइयों से निकलकर हमारे सामने आए हैं। और जो चीजें मिली हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। किले की मजबूत नींव, बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक और यहाँ तक कि एक पुराना सिंचाई सिस्टम भी। पर शायद जो सबसे जरूरी खोज है वो है बड़ी संख्या में मिले पत्थर के लंगर। इसके अलावा हड़प्पा काल की मोहरें और 1500 ईसा पूर्व की एक बहुत लंबी सुरक्षा दीवार भी मिली है। ये सब मिलकर एक बहुत ही विकसित और अमीर शहर की तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, इन सब चीजों में जो पत्थर के लंगर मिले हैं ना, वो बहुत खास हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लंगरों का मिलना एक ही तरफ इशारा करता है कि द्वारिका एक बड़ा बंदरगाह था, एक बहुत बिजी पोर्ट सिटी जो शायद भारत को अरब की दुनिया से जोड़ता था। तो ये सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि एक बड़ा ट्रेड सेंटर भी था। और कमाल की बात तो ये है कि शहर का नाम खुद ही एक बहुत बड़ा सुराग देता है, द्वारका। संस्कृत में इसका मतलब होता है द्वार या गेटवे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर शहर का नाम ही ये बताता है कि वो बाहर से आने वालों के लिए भारत का एक एंट्री पॉइंट था? सोचने वाली बात है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं। एक वो जो हमें ग्रंथों में मिलती है और दूसरी वो जो विज्ञान और पुरातत्व हमें बता रहे हैं। अब मजा तब आएगा जब हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ मिलती हैं और कहाँ अलग हो जाती हैं।
तो देखिए, एक तरफ है पौराणिक कहानी जो कहती है कि ये सब श्राप और भगवान कृष्ण के जाने की वजह से हुआ। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक थ्योरी कहती है कि करीब 3,500 साल पहले समुद्र का लेवल बढ़ने से ये शहर डूब गया। कहानी के मुताबिक ये सब एक ही दिन में हो गया, जबकि विज्ञान कहता है कि ये एक धीमी प्रक्रिया रही होगी। दोनों ही कहानियां हमें एक ऐसे अतीत की झलक देती हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। लेकिन देखिए, द्वारका की कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज भी जिंदा है। आज भी द्वारका भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। बेट द्वारका को कृष्ण का असली घर माना जाता है और अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस कहानी में एक नया पन्ना जोड़ रही है। जल्द ही एक सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जो लोगों को इस डूबे हुए अजूबे को अपनी आंखों से देखने का मौका देगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कहां पर कहानी खत्म होती है और इतिहास की शुरुआत होती है। द्वारका के मामले में तो ये लाइन इतनी धुंधली है कि पता ही नहीं चलता, और यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर पौराणिक कथा के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है। इस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प है।